जन सैलाब जो उमड़ा है लखनऊ के अंदर, उसने ये तय कर दिया है कि 2027 में बीएसपी को सत्ता हासिल करने से कोई नहीं रोक पा रहा है। ब्राह्मण समाज ने मन बना लिया है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 में बहुजन समाज पार्टी के अलावा उस पर कोई विकल्प नहीं है। क्या कहेंगे जिस तरीके से मायावती ने सपा पर आरोप लगाया है कि सपा गुंडों को, माफियाओं को संरक्षण देती थी, हमारी सरकार में कानून का राज था। बहन जी की सरकार में हर व्यक्ति जानता है, अधिकारी जानती है, जनता जानती है कि गरीबों की सरकार थी और 10 बजे से 12 बजे तक किसी भी कार्यालय में आप चाहे जिलाधिकारी का कार्यालय देख लीजिए या एसएसपी का कार्यालय देख लीजिए, वहाँ गरीब आदमियों की सुनवाई होती थी। आधे से ज्यादा विधायक और कार्यकर्ता वो बहुजन समाज पार्टी की वर्कशॉप से ही निकला हुआ प्रोडक्ट है। न्यायपालिका को स्वतंत्रता से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। न्यायपालिका भी अपने आप में ठगी सी महसूस हो रही है। ब्राह्मण समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर बसपा ने आज लखनऊ में एक बड़ी महारैली का आयोजन किया है। काशीराम स्मारक स्थल पर इस समय जैसे नीले झंडों का एक हुजूम देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी, कहाँ से आए हैं? आगरा से। क्या लगता है मायावती ने जो कहा है कि 7 की तरह 27 में सरकार बनाएंगे, इसका कितना असर जमीन पे देखने को मिलेगा? ये तो आप देख ही रहे हैं, जो कि ये जो जन सैलाब जो उमड़ा है लखनऊ के अंदर, उसने ये तय कर दिया है कि 2027 में माननीय बहन जी के नेतृत्व में बीएसपी को सत्ता हासिल करने से कोई नहीं रोक पा रहा है। और जिस प्रकार से एक जनता में, और ख़ासकर से मैं ब्राह्मण समाज को बिलोंग करता हूं, हम 200 लोगों के साथ आगरा से ब्राह्मण समाज को लेकर यहाँ लखनऊ में आए हुए हैं। और जिस प्रकार से हमने देखा है, ब्राह्मण समाज जितना कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उसको मान सम्मान मिला है, आज वो ठगा सा महसूस कर रहा है। आज वो देख रहा है कि जगह जगह पर उसकी बेइज्जती, नौकरियों में उसको आरक्षण नहीं, कंपनियों में भी उसको आरक्षण नहीं, प्राइवेट में भी उसको कुछ नहीं मिल रहा है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ठगा सा महसूस कर रहा है और कहीं भी उसका कोई मान सम्मान नहीं है। और ब्राह्मण समाज ने मन बना लिया है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 में बहुजन समाज पार्टी के अलावा उस पर कोई विकल्प नहीं है। और हम लोग पूरी ताकत से बहुजन समाज पार्टी और बहन जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, इसलिए हम अभी पूरी मान सम्मान से बहन जी का साथ देंगे। आप कह रहे हैं भाजपा ने भी तो कई बड़े ब्राह्मण नेताओं को मंत्री बनाया है। ब्रिजेश पाठक हैं, इससे पहले दिनेश शर्मा थे, कई अन्य राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। देखिए, आप कैसे कह रहे हैं ब्राह्मण ठगा सा महसूस कर रहा है? चाहे वो ब्रिजेश पाठक जी हों, हमने भी उनके साथ में काम किया है, काफ़ी उनके साथ में काम किया हमने। पर जिस प्रकार से बसपा की सरकार में बहन जी ने उनको सम्मान देने का काम किया, आज उनका भी कोई मान सम्मान बीजेपी की सरकार में नहीं है। अरे वो मुख्यमंत्री हैं साहब, कैसे मान सम्मान नहीं? अरे नहीं, हम लोग समाज से जात से उनके साथ जा रहे हैं, उनके पास काम लेकर जा रहे हैं, तो कोई भी काम हमारे लोगों से हम पता कहते हैं कि भाई क्या हुआ, तो वो कह रहे हैं भाई साहब इससे बढ़िया तो बहन जी की सरकार थी। हम लोग उनके पास जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और इसलिए हम वापसी बहन जी के नेतृत्व में करना चाहते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से मायावती ने सपा पर आरोप लगाया है कि सपा गुंडों को, माफियाओं को संरक्षण देती थी, हमारी सरकार में कानून का राज था? बहन जी की सरकार में हर व्यक्ति जानता है, अधिकारी जानती है, जनता जानती है कि गरीबों की सरकार थी और 10 बजे से 12 बजे तक किसी भी कार्यालय में आप चाहे जिलाधिकारी का कार्यालय देख लीजिए या एसएसपी का कार्यालय देख लीजिए, वहाँ गरीब आदमियों की सुनवाई होती थी। और जो गरीब व्यक्ति जब कहीं थाने चौकियों में या तहसील कोतवाली में कहीं भी जाता था तो उसकी उस एप्लीकेशन पर सुनवाई होती थी। आज अपने आप में ये लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधायकों तक के काम नहीं हो पा रहे हैं, और जहाँ छोटे छोटे कामों के लिए लोग बाग बहुत परेशान हैं। गरीबों का तो 5 किलो राशन देके इन्होंने इच्छिरी कर दिया है, बाकी काम कहीं है नहीं। बड़े बड़े नारे और धर्म पर ये सरकार चल रही है। एक आरोप लगता है बसपा पर कि भाजपा की बी टीम है, भाजपा से मिल गई है। आपने देखा होगा अभी भी बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी को ललकारने का काम किया, क्योंकि बहन जी कभी किसी की भी टीम नहीं रही हैं। बहन जी खुद अपने आप में एक टीम है, और उनके आज भारतीय जनता पार्टी में जितने भी विधायक, सांसद, मंत्री हैं, तो वो माल कहाँ का है? वो बीएसपी की प्रशिक्षण केंद्र में से ही वो लोग आए, हम लोगों ने नेता बनाया। तब आज चाहे ब्रजेश पाठक हो या अन्य कोई भी हो, आधे से ज़्यादा विधायक और कार्यकर्ता वो बहुजन समाज पार्टी की वर्कशॉप से ही निकला हुआ प्रोडक्ट है। इसका एक ये भी तो कहा जाएगा आप अपने वर्कशॉप से प्रशिक्षित नेताओं को ही नहीं संभाल पाए।
देखिए, जब किसी के मन में कोई लालच पैदा हो जाए और कोई ज़्यादा जिज्ञासा हो जाए तो फिर आदमी इधर उधर सत्ता की ओर पलायन कर जाता है। आज जो यहाँ बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ है, इनसे वफादार कोई नहीं हो सकता है। बहन जी ने ज़मीन से उठाकर लोगों को आसमान तक पहुँचा दिया, बहुत से लोगों का भविष्य बनाया है और गरीबों की सुनने वाली पार्टी बहन जी की सरकार में लोगों की सुनवाई होती है। आप लोग का कहना है कि ब्रजेश पाठक अगर बसपा से गए तो उनके मन में लालच आ गया था। देखिए, माननीय ब्रजेश पाठक जी ने कहीं ना कहीं तो कोई बात रही होगी ना, और मान ली दिनेश शर्मा जी जैसे रहे तो वहाँ उस समय अब ब्राह्मण समाज के कार्य क्यों नहीं हो रहे? वही ब्रजेश पाठक जी थे जिनके साथ हम लोगों ने काम किए। जब ब्राह्मण समाज के लोग भारी संख्या में जाते थे, उनकी बातों की सुनवाई होती थी। आज आप किसी भी विधानसभा में ले लीजिए, ब्राह्मण अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उस समय क्या था, क्या कारण था? लोग वही थे, नेता वही थे, काम करने का अब काम क्यों नहीं हो पा रहे? तो इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी की 2027 में निश्चित ही सरकार बनने वाली है। आज सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि पूरे तन मन धन से बहन जी के साथ उनको मजबूत करेंगे और 2027 में बीएसपी का परचम ले रहे हैं। न्यायपालिका को कोई कार्य करने नहीं दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? न्यायपालिका को स्वतंत्रता से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। न्यायपालिका भी अपने आप में ठगी सी महसूस हो रही है। ब्राह्मण समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उनको चुन चुन कर उनका एनकाउंटर किए जा रहे हैं। मामूली जैसे छोटी सी धाराएं। सरकार कह रही है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं, जो आरोपी हैं उन्हें हम बख्शेंगे नहीं, और आप कह रहे हैं निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा कुछ नहीं है भाई। न्यायपालिका भी तो है। मान के चलो मेरा बेटा चोर है, मेरे मित्र ने कोई चोरी करी, मेरे बेटे ने कोई डाका डाला, तो उसके लिए न्यायपालिका बैठी है ना। आपका काम है गिरफ्तार करना, आपका काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना, तो उसको ये कि अजय टैनी जो थे, कानून का राज्य था, तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? किसानों को गाड़ी चला, उनके लड़के को तो गिरफ्तार किया है। हाँ, गिरफ्तार किया, फिर क्या हुआ? क्या नतीजा निकला? कुछ भी नहीं। जब उनका जेल में है, जब किसानों का जब दबाव बनाए हैं बहुत समय, तब उनकी सुनवाई हुई। ऐसे तमाम है भाजपा के लोग जो दोषी हैं उसमें, है ना। तो ऐसा नहीं है, बचा रहे हैं अपने लोगों को। खेल कुछ और चल रहा है, अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लाला लोगों की, धन्ना सेठों की पार्टी है। यहाँ अमीरों की सुनवाई होगी, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होगी। गरीबों की पार्टी सिर्फ एक है, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज। इसलिए हमारा हाथ जोड़कर सभी ब्राह्मण समाज के व सर्व समाज के कार्यकर्ताओं से और समाज के लोगों से निवेदन है कि 2027 में या आने वाले समय में कोई भी चुनाव हो तो बहन जी के हाथ मजबूत करें और अपने समाज में अपना एक पहचान बनाएं। आपने देखा किस तरीके से यहाँ लोगों ने मायावती की आज महारैली को लेकर कहा कि 7 की तरह 27 में सरकार बनाएंगे और मायावती के सपनों को साकार करेंगे। सहयोगी जितेंद्र के साथ शिवेश मिश्रा, फिल्म टिक्स, लखनऊ।